हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने क्लास 9 का बुक लेकर आया हूँ मैथ का। और आज हम इसी बुक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल का ये बुक है क्लास 9 का। और सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस, यानी कि घातांक के नियम। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घातांक के क्या क्या नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखे 2x, तो यहाँ पर दो ठो राशि है 2 और x। यहाँ पर जो 2 है इसको क्या बोला जाता है? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक। ये क्या है? दो x का गुणांक है। यहाँ पर दो को x का गुना के रूप में है, इसलिए दो को x का गुणांक कहा जाता है, कोएफिशिएंट कहा जाता है। अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे x का पावर 2, यानी कि x के ऊपर घात क्या है? 2 है। इसको यहाँ पर x को हम लोग बोलते हैं आधार। x क्या है? आधार। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बेस। ये बेस वैल्यू है हमारा x। और 2 को हम लोग बोलते हैं घात, यानी कि पावर। यहाँ पर x का कितना पावर है? 2, यानी कि x को 2 बार गुना किया गया है। इसको हम लोग x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि x को 2 बार गुना करना, यानी बेस वैल्यू को 2 बार गुना करना। मान लीजिए हमारे सामने है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है कि बेस वैल्यू जो 3 है इसको 2 बार गुना करना। अगर हमारे सामने रहे 3 का पावर 3, यानी कि बेस वैल्यू को 3 बार गुना करना। अगर बोले कि 27 का पावर 3, यानी कि 27 को 3 बार गुना करना, यानी कि जो बेस वैल्यू होता है उसका पावर जितना भी होता है उतना बार गुना करेंगे। अब हमारे सामने कुछ रूल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बनाते समय इस रूल का ही इस्तेमाल होगा। जैसे मान लीजिए कि 3 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये घातांक है 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3। जब बेस वैल्यू सेम रह जाए, जब बेस वैल्यू सेम हो जाएगा तब क्या होगा? पावर को हम लोग जोड़ देंगे। सिंपल सा, बेस वैल्यू जब सेम होगा तो पावर को जोड़ देंगे। तो बेस वैल्यू 3 है, अब पावर क्या है? 2 + 3 5, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 3 जब गुना में आएगा तो बेस वैल्यू सेम हो जाएगा और पावर जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए x का पावर 5 है और x का पावर 3 है, तो बेस वैल्यू तो सेम है हमारा। तो जब गुना दो एक ही राशि है, गुना में है और बेस वैल्यू सेम है, तो पावर को जोड़ देंगे, यानी x का पावर क्या हो जाएगा? 8। 5 और 3 8। इससे हम लोग को एक फॉर्मूला मिला कि x का पावर m इंटू एक्स का पावर n जब रहेगा, तो जब बेस वैल्यू सेम रहेगा तो x का पावर m प्लस n हो जाएगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर फॉर्मूला पर। मान लीजिए x का पावर 5 और डिवाइड में रहे x का पावर 3, x का पावर 5 और भाग में रहे x का पावर 3, तब क्या करेंगे? तब ये जो होता है, जब बेस वैल्यू देखिए दोनों में सेम है, दोनों में x है, इसमें भी x है, इसको बेस वैल्यू बोला जाता है और पावर को घातांक बोला जाता है, यानी घात बोला जाता है। जब बेस वैल्यू जब सेम रहे तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो 12 में से छोटा को घटा देंगे, तब 5 में से 3 घट जाएगा, यानी कि 5 - 3 हो जाएगा। x का पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब ये x का पावर 2 क्यों हुआ वो आपको एक एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 का पावर 5 है और 3 का पावर स्क्वायर 3 का पावर 2 है, तो ये जब बेस वैल्यू में हम क्या बताया कि जब बेस वैल्यू सेम रहेगा तो पावर घट जाएगा, यानी 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो क्यों हो रहा है ये?
क्यों? देखिए 3 का पावर 5 का मतलब क्या है कि बेस वैल्यू को 5 बार गुना करना, आपको पहले बताया है। यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और 3 का पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार गुना करना है, 3 × 3। अब देखिए यहाँ पर 2 को 3 है और ऊपर में 5 को, तो 2 को 3 कट जाएगा, यानी कि ये 2 को ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 × 3 × 3। तो 3 को है, यानी 3 का पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1। जब बेस वैल्यू जब सेम हो जाएगा तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 का पावर 3। देखिए वही बताए, जब हम लोग एक लाइन में क्या करेंगे, इसको उतना ना करके क्या बताए कि 3 का पावर 5 - 2 हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकला कि अगर x का पावर m रहे और बट्टा में x का पावर n रहे और बेस वैल्यू जब सेम रहेगा तो x का पावर m - n हो जाएगा। ये हमारा दूसरा नंबर फॉर्मूला निकला। अब आते हैं अगले फॉर्मूला पर। जैसे मान लीजिए x का पावर m रहे और पूरा का पावर n रहे, इसको क्या पढ़ते हैं? x का पावर m और पूरा का पावर n, तब ये जो m है ये n में गुना हो जाएगा, तो x का पावर mn हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 2 और पूरा का पावर 4, तब हम क्या बताया कि जब 2 का पावर 2 और पूरा का पावर 4 रहे तो जो पावर है ये गुना हो जाता है इसमें, यानी 2 का पावर 8 हो जाएगा। और 2 का पावर 8 कितना होता है? तो 2 का पावर 8 का मतलब है कि बेस वैल्यू को 8 बार गुना करना, यानी 2 × 2 × 2 4 बार, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 256। तो 2 का पावर 8 का मतलब होता है 256। अब मान लीजिए ऐसे रहे, x रहे और y रहे गुना में और पूरा का पावर m रहे, तब क्या करेंगे? इसका मतलब होता है कि x का पावर भी m है गुना, दोनों तो x और y तो गुना में है, यानी कि x का पावर भी m है और y का पावर भी m है। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ। जैसे मान लीजिए आपको बोले कि 4 × 6 का पावर स्क्वायर 2, तो इसका मतलब है कि 4 का पावर भी 2 है और 6 का पावर भी, दोनों गुना में है, तो इसलिए जब अलग अलग करेंगे तो टोटल का पावर 2 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि मान लीजिए कि अगर बेस सेम ना हो और पावर सेम हो जाए, तब क्या होता है? जब बेस सेम ना हो और पावर अगर सेम हो जाए तो बेस को गुना कर दिया जाएगा 4 × 6 और टोटल का पावर 2 हो जाएगा। कब? जब बेस सेम नहीं रहे, पावर सेम हो जाएगा, तब दोनों आपस में गुना हो जाता है। उसी तरह डिवाइड में भी हो सकता है। x है मान लीजिए और y है और टोटल का पावर m है, तो इसका मतलब क्या है कि x का पावर भी m है और नीचे y का पावर भी m है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब बेस वैल्यू सेम ना रहे तो पावर सेम हो जाए तो टोटल का पावर m हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 का पावर 3 और 5 का पावर 3, तो इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं? बेस वैल्यू तो सेम नहीं है, बेस वैल्यू अगर सेम रहता है तो पावर घट जाता है, लेकिन बेस वैल्यू सेम नहीं है और पावर सेम हो जाएगा तो हम लोग टोटल का पावर एक ही हो जाएगा, यानी 3/5 का पावर 3 हो जाएगा। अब आपको सवाल बताने से पहले कुछ स्टैंडर्ड घात के बारे में बताते हैं। जैसे 2 का पावर 1 क्या होता है? यानी बेस वैल्यू को एक बार गुना करना, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 2 का स्क्वायर याद किए होंगे आप लोग। 2 का पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, यानी 2 को 5 बार जब गुना करिएगा तो 32 आएगा। 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128,
2 का पावर 8 कितना होगा? 256। इधर करते हैं 2 का पावर 9 512 और 2 का पावर 10 1024। ये आपको याद कर लेना होगा, ये हर जगह आपको काम आएगा। अब आते हैं 23 का आपका किताब में 14 का 1 नंबर हम बताने वाले हैं। 2 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 9, नीचे में 6 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 2। आप अपने बुक में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सब सेम सेम रहना चाहिए। 2 है, बेस वैल्यू 2 है, 3 है, तो इसको भी 2 और 3 में लेकर आना पड़ेगा, तभी जाके पावर क्या होगा? घटेगा। 2 का पावर 7 को रहने देंगे और 3 का पावर 9 रहने देंगे। इसको हम लोग 6 को कैसे तोड़ सकते हैं? 3 दूनी 6, यानी कि 2 का पावर भी 6 है और 3 का पावर भी 6 है। पीछे फॉर्मूला है। और ये क्या होगा? 3 का पावर 2 है। उसके बाद 2 का पावर 7 रहने देते हैं, 3 का पावर 9। अब देखिए 2 का पावर 6 सेम है। अब ये देखिए 3 का पावर 6 और 3 का पावर 2, जब बेस वैल्यू सेम रहेगा तो पावर जुट जाएगा, यानी 3 का पावर 6 + 2 8। अब हम लोग सेम सेम में आ गया है। अब देखिए 2 का पावर 7 है और नीचे में 2 का पावर 6 है, तो बेस वैल्यू जब सेम रहेगा तो पावर घट जाएगा, यानी 2 का पावर 7 - 6 1 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 9 और 3 का पावर 8। बेस वैल्यू जब सेम रहेगा तो पावर घट जाएगा, यानी 3 का पावर 1 हो जाएगा। अब 2 का पावर 1 मतलब 2, 3 का पावर 1 मतलब 3, यानी 2 तिहाई 6। ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 40 का पावर 12, 5 का पावर 9 और 2 का पावर 30 गुना में। देखिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों जब ऊपर नीचे एक शकल जैसा आदमी रहे तो पावर घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। जब पावर सेम बेस वैल्यू रहेगा तभी ना पावर जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हम लोग सेम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 40 है, तो इधर नीचे 5 और 2 है, तो हम कोशिश करेंगे कि 40 को भी 5 और 2 में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 40 को हम लोग लिख सकते हैं 8 × 5, यानी कि 8 × 5 का पावर 12, ठीक। 5 का पावर 9 इंटू 2 का पावर 30, वैसे उतार देंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है? 8 का पावर भी 12 है इंटू 5 का पावर भी 12 है, ठीक। नीचे क्या है? 5 का पावर 9 इंटू 2 का पावर 30। अब देखिए ये 5 का पावर 12 है और 5 का पावर 9 है, तो बेस वैल्यू सेम है तो पावर घट जाएगा, यानी 5 का पावर क्या बचेगा? 5 का पावर 12 - 9 यानी 3 बचेगा, ठीक। नीचे 5 खत्म हो गया। अब देखिए 8 को हम लोग 2 में लेके आएंगे। 8 को क्या ले सकते हैं? 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 3 बार 2, 2 का पावर 3 8 होता है, का पावर 12 और नीचे में क्या बचेगा? 2 का पावर 30। 5 का पावर 9 तो ऊपर चल गया, घटा दिए हम लोग। अब देखिए 5 का पावर 3 है, ठीक। और हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। हम लोग इस लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग 2 का पावर 3, 3 बार 2 है, यानी 2 का पावर 3 का पावर 12। अब इधर आ जाते हैं, थोड़ा इधर बनाने, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर देखिए आप, अब देखिए 5 का पावर 3 है, ठीक है। 5 का पावर 3 उतार देंगे वैसे, इंटू ये 2 का पावर 3 फॉर्मूला है। जब 3 अब पूरा का पावर 12 रहे तो हम लोग 12 3 गुना हो जाता है, यानी 12 तिहाई 36। ऊपर में क्या बचेगा? 2 का पावर 36 और नीचे में 2 का पावर 30। जब बेस वैल्यू सेम रहे तो पावर घट जाएगा, यानी 36 - 30 6, यानी 2 का पावर 6। 2 का पावर क्या होगा? 6। अब देखिए 5 का पावर 3 क्या होता है? 5 का पावर 3 का मतलब 5 को 3 बार गुना करना, यानी 5 × 5 × 5, यानी 5 25 और 25 बचे 125। आपको याद करना होगा। और 2 का पावर 6 हम लिखा चुके हैं कितना? 2 का पावर 6, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना करने का भी अपना एक तरीका है। अब आप यहाँ पर साइड में गुना कीजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। गुना करने का भी अपना एक तरीका है जो जल्दी कर सके। देखिए क्या कर सकते हैं, 64 को हम लोग कितना बार गुना करना है? 64 को हम लोग को
125 बार गुना करना है। तो हम पहले 64 को 100 बार गुना कर लेते हैं। तो 64 को जब 100 से गुना करिएगा तो लास्ट में 2 को जीरो चिपक जाएगा। ठीक, लास्ट में 2 जीरो चिपक जाएगा। अभी और 25 बार गुना करना है। 64 को 100 बार गुना कर लिए, 25 बार और करना है। तो 64 को 20 बार गुना करिएगा तो कितना बचेगा? 64 को 100 बार गुना कर लिए, कितना? 6400। किसी भी नंबर को जब 100 से गुना करते हैं तो लास्ट में 2 को जीरो चिपका देते हैं। अब 64 को हम लोग को 25 बार और करना है। तो 64 को हम लोग पहले 10 बार कर लेते हैं, 640। 20 बार करेंगे तो 1280 होगा, 1280। ठीक, अब यार 5 बार करना है। तो 10 बार में कितना होता है? 640। तो 5 बार में 320, 320। तो 6400 प्लस 1200 कितना हुआ? 7600। 6400 प्लस 1200 7600, 7600 और 300 7900, 7900 और 80 और 20 8000। तो ये क्या है? जल्दी गुना करने का ये जल्दी तरीका है। आप लोग कोना में जाकर कॉपी में करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक में इसी तरह से गुना किया जाता है कि 64 को हम लोग 125 बार गुना करना है। सबसे पहले 64 को 100 बार गुना कर लेते हैं, 6400 प्लस 64 को 20 बार गुना कर लीजिए, 1280। फिर 5 बार गुना कर लीजिए, 320। अब सबको एक साथ कर लीजिए। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 63 का पावर 5, नीचे में 7 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8। कैसे करेंगे? शकल सेम करेंगे। पहले नीचे 7 है, 3 है, कोशिश करेंगे कि 63 को भी 7 और 3 में लेकर आए, तभी जाके पावर घटेगा या गुना होगा, जो भी हो। तो 63 को हम लोग ले सकते हैं 7 इंटू 9, 9 7 63, यानी कि 9 का पावर भी 5 और 7 का पावर भी 5 और नीचे में 7 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। स्क्वायर याद किए होंगे तो पता होगा कि 3 का स्क्वायर का मतलब 9। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 9। 3 का स्क्वायर का पावर 5 इंटू 7 का पावर। 3 में क्यों लेकर आए? क्योंकि नीचे 3 है, 9 से काम नहीं चलेगा हमको। अब देखिए नीचे क्या है? 7 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 8। 3 का पावर 2 पूरा का पावर 5। तो ये बताएं पहले, 2 और 5 गुना हो जाता है, यानी कि 3 का पावर 10। 7 का पावर 5, नीचे में 7 का पावर 4, बेस वैल्यू सेम, पावर घट जाएगा, यानी 5 माइनस 4 1, यानी 7। 7 का पावर 1 7 ही होगा। और नीचे में 3 का पावर 8, 7 तो ऊपर चला गया। अब देखिए 3 का पावर 10, नीचे में 3 का पावर 8, बेस वैल्यू सेम, पावर घट जाएगा, यानी कि 3 का पावर 10 माइनस 8 2 और 7 का पावर 1। और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड, इधर लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 7, तो 9 सत्ते 63, ये हमारा आंसर। 0.125 का पावर 9 इंटू 8 का पावर 9 कैसे करेंगे? दशमलव है, घबराना नहीं है, दशमलव है तो है। अब देखिए क्या करते हैं। इसका भी पावर 9, 8 का पावर भी 9। जब बेस वैल्यू सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है तो बेस वैल्यू को गुना हो जाता है। तो 0.125 इंटू 8, टोटल का पावर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पावर सेम है और बेस वैल्यू अलग है, तो पावर एक जगह हो जाता है। फार्मूला है, लिखवाए होंगे। अब देखिए 0.125 इंटू 8 कितना होता है? घबराना नहीं है, दशमलव है। तो हम लोग दशमलव को गुना कैसे करते हैं? देखिए आप लोग दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, क्या बचेगा? 125। 125 अट्ठे कितना होता है ये बताइए? 125 चौके 500, 125 अट्ठे 1000, यानी कि 1000। अब इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम लोग 3 अंक के बाद दशमलव इसमें लगा देंगे। पावर 9 है तो 1.00, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, यानी कि 1 ही होगा। 1 का पावर 9 यानी कि 1, आंसर। अब ये देखिए सेम टू सेम 6 नंबर, पावर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देंगे, बेस वैल्यू को गुना कर लेंगे। जब सबका पावर 3 3 है तो बेस वैल्यू गुना हो जाएगा, यानी 2 का गुना हो जाएगा 0.7 में, 2 का सब में गुना होगा। तो 2 सत्ते 14, दशमलव हटा दीजिए, दशमलव अभी तो बताएं। 2 सत्ते 14 और 14 5, 2 सत्ते 14 और 14 5 70, यानी कि 70,
एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे क्योंकि इसमें एक अंक के बाद है, तो टोटल का पावर 3, तो 7 का पावर 3। अब 7 का पावर 3 आप लोग कर सकते हैं, 7 7 सत्ते 49, 7 का पावर 3 का मतलब क्या है कि 7 को 3 बार गुना करना, 3 बार गुना करना, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते, तो हम लोग 49 को 7 को 49 बार करना है, 49 सत्ते कैसे गुना करेंगे, कोना में नहीं ना, 7 को हम लोग 49 बार करना है, तो 7 को 50 बार कर लीजिए, तो 7 पचे 35, 50 बार का मतलब क्या कि 7 पचे 35, 7 पचे 35, एगो जीरो बैठा दीजिए, 350, तो हम लोग 7 को 50 बार कर लीजिए, एक बार 7 घटाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को 49 बार ही करना है, तो एक बार ज़्यादा कर लिए तो एक बार कम करना पड़ेगा, तो 343। 7 का क्यू अगर याद किए होंगे तो डायरेक्ट देखिए 343 ही आता होगा। अब 7 नंबर, -2 का पावर 3 इंटू -2 का पावर 5, पावर सेम नहीं है लेकिन बेस वैल्यू सेम है, तो क्या करेंगे, पावर गुण, जब बेस वैल्यू सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी कि -2 का पावर, इसमें ये पूरा -2 है, ये भी -2, तो -2 का पावर 3 + 5 8, तब 2 का पावर 8 तो जानते हैं हम लोग, तो -2 का पावर 8 क्या होता है ये आप जानते हो कि माइनस का भी 8 पर गुना होगा, तो -2 का पावर 8 का मतलब है कि -2 को 8 पर गुना करेंगे, तो माइनस का पावर भी 8 बार गुना होगा, जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी माइनस को जब 2 बार गुना करते हैं तो प्लस हो जाता है, 8 बार का मतलब इवन नंबर है, यानी कि माइनस जब 8 बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस खत्म, तो 2 का पावर बच जाएगा क्या, 2 का पावर 8, तो 2 का पावर 8 कितना होता है, 2 का पावर 10 1024, 2 का पावर 9 512, तो 2 का पावर 8 256, या लिखवाए होंगे आंसर। तो 4 नंबर और बच गया 8 नंबर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो आपका जो जितना सारा सवाल बताए और नियम बताए, फॉर्मूला बताए, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि ये फ्री में मैथ क्लास हो रहा है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।